स्टूडेंट्स, ये वन शॉट टेक्नोमेट्रिक क्लास 9th की वीडियो का पार्ट नंबर 9 है। स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ABCDE, दो राइट एंगल ट्राइंगल आपस में जुड़े हुए हैं और BD इन दोनों के बेसों को मिलाकर निकालना है कि इनकी लेंथ क्या होगी। जैसा कि हम लोग पहले भी बता चुका हूं मैं, और हम लोग जैसे कि पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में नोट राइट एंगल में अगर एक एंगल और एक साइड दी हो, तो दूसरी साइड को निकाल सकते हैं। दूसरी साइड को निकाल सकते हैं। दूसरी साइड को निकाल सकते हैं। अब अगर हम BC को निकाल लें और CD को निकाल लें और इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर कंप्लीट हो जाता है, लेंथ ऑफ BD। तो हम पहले इसमें से एक इन ABC में BC को निकालते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि किसी भी एंगल के सामने एक्सेप्ट 90 एंगल, राइट एंगल को छोड़कर जो दो एंगल हैं उनके सामने की जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर आपका, ये इसका हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया इसका बेस। तो स्टूडेंट्स, बेस और परपेंडिकुलर या तो कॉट में आता है या 10 में आता है। आप कॉट का यूज कर लीजिए या 10 का यूज कर लीजिए, जो भी आप यूज करना चाहें। तो हमने यहां पर 10 का यूज किया। 1030 बराबर जो है यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यहां पर 1/√3 और परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे 10 मीटर है और ये आपकी BC है। तो आपका BC जो है यहाँ पर 10 √3 आया। 10√3 आया। ये √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 होती है। 1.732। तो ये 10 इंटू 1.732 बराबर आया 17.32 मीटर। ये आपका आ गया।
32 मीटर आगे। तो ये इसकी लेंथ हो गई 17.32 मीटर। अब ये निकल आया। इसी तरीके से इसके एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया इसका, और ये इसका बेस। इन CDE, इन CDE यहां भी हमने 1045 लिया। 1045 का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन, यहां पर हमने ये बेस ले लिया। परपेंडिकुलर जो है इसका बेस जो है 8 मीटर है, परपेंडिकुलर जो है बेस 8 मीटर, और cos 1045 की वैल्यू होती है 1। 1045 होता है 1045 बराबर 1 होता है। टेन 45 बराबर 1, P बराबर 8 मीटर, तो P बराबर आपका 8 मीटर आया। 8 मीटर मतलब CD बराबर 8 मीटर। ये आपका CD बराबर 8 मीटर आया। अब इन दोनों को BC और CD को जोड़ दें आप, तो BD आपको मिलेगा, और BD आपको निकालना है 17.32 प्लस 8 25.32 मीटर। आपका ये आया आंसर 25.32 मीटर आपका ये आंसर आया। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस इसमें देखिए, टेक्नोमेट्री या मैथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है। आंसर निकालना मुश्किल नहीं होता है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे दे, आप उसको इजीली निकाल सकते हैं, आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये क्या है कि टिक्नोमेट्रीज के रेशियोज की वैल्यूज आपको tan 30, cos 30, sin 30, sin 45 इनकी वैल्यू याद रहनी चाहिए। तो आप 2 मिनट के अंदर, ये सवाल को हमने क्योंकि बोर्ड पे किया है, नहीं तो आप इसको जो है 1 मिनट के अंदर आप निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस, आप मैथ में तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100 में 100 मार्क्स बहुत इजीली आसानी से मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।